YouTube channel Science Extract. This side C Kritika Agarwal. So friends, today we are going to discuss about what is ETF. Exchange Traded Fund क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसका क्या प्रोसेस है, हम कैसे इसे बाय एंड सेल कर सकते हैं। जो लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे ETF के प्रोसेस से, बिकॉज म्यूचुअल फंड एंड ETF दोनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में मंथली SIP करते हैं, वैसे ही ETF में भी हम हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ETF एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है, जैसे हम स्टॉक की ट्रेडिंग करते हैं, जैसे हम स्टॉक को बाय एंड सेल करते हैं, वैसे ही हम ETF को भी एक्सचेंज पे बाय एंड सेल करते हैं। अगर आप दोनों के डिफरेंसेस को कंपेयर करेंगे तो जो म्यूचुअल फंड है उसका सेटलमेंट T+3 डेज में होता है, वही ETF आप सेम टाइम पे अपने पोर्टफोलियो में बाय करके ऐड कर सकते हो। वही जो म्यूचुअल फंड है उसे हम बाय एंड सेल एट द डे एंड NAV पे ही कर सकते हैं, जो उसकी नेट एसेट वैल्यू है उसके ऊपर। बट ETF आप जब भी चाहो तब बाय एंड सेल कर सकते हो मार्केट आवर्स में, जो भी प्राइस उस टाइम चल रहा होगा। म्यूचुअल फंड का कॉस्ट ETF के कॉस्ट से काफी ज्यादा हाई होता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है फंड मैनेजर। वो हमारे बिहाफ पे एनालिसिस करके हमारा अमाउंट मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। वही ETF में हम खुद ही करते हैं हमारा अमाउंट इन्वेस्ट, बिकॉज ETF पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। म्यूचुअल फंड में एक मिनिमम अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है कि आपको इतना मिनिमम अमाउंट तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, बट ETF में ऐसा नहीं होता है। ETF में अगर आप चाहो तो आप 1000 रुपीज भी इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में जैसे फंड मैनेजर हमारा अमाउंट बेसिकली मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, वैसे ही ETF में भी हम हमारा अमाउंट हम चाहे तो मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं सेम टाइम पे। और अगर आप देखेंगे जो म्यूचुअल फंड है उसको हम एक्टिवली मैनेज करते हैं, बिकॉज फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। वही जो ETF है वो पैसिवली मैनेज होता है, बिकॉज इट इज एन होल ऑटोमेटेड प्रोसेस। नाउ लेट्स सी ऑन स्क्रीन, हम अभी एग्जांपल देखेंगे ETF का। अगर आप अभी देखते हो, सी स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स। आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 इंडेक्स का प्राइस चार्ट। सबसे पहले तो निफ्टी 50 इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी 50 इंडेक्स में इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ऐड की जाती है, वो इसमें हुए हैं। अगर आप नीचे देखेंगे, नीचे यहाँ पर दे रखा है निफ्टी 50 के पूरे 50 कंपोनेंट्स की, कौन कौन से 50 कंपनीज है उनका इंडेक्स वेट के साथ में दिया हुआ है। वैसे ही अब आप सबको साइड में दिख रहा होगा लेफ्ट साइड कॉर्नर में, यहाँ पर निपॉन इंडिया ETF दे रखा है, SBI निफ्टी 50 ETF, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF। तो ये सब निफ्टी 50 ETFs के एग्जाम्पल्स है कि ये सब ETFs है जिसमें आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स गो ऑन SBI निफ्टी 50 ETF। इफ यू सी हियर, SBI निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो अभी ₹257 है। इट मीन्स अगर आपका जो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप करना चाहो, लेट्स सपोज अगर आज आपको 15,000 का इन्वेस्टमेंट करना है एंड 257 का प्राइस है, तो आपको ETF की कितनी क्वांटिटीज मिल जाएंगी? 58.36 क्वांटिटीज आपको ETF के मिल जाएंगे। वही जो ETF है उसके काफी सारे टाइप्स होते हैं। गोल्ड ETF होता है, डेट ETF होता है। हम वन बाय वन सब देखते हैं कि कौन सा ETF क्या होता है। सबसे प्लस पॉइंट ETF का क्या होता है कि ETF में आपका जो अमाउंट है वो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रहा है, मतलब डाइवर्सिफाइड कंपनीज में आपका अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है। एंड ऑल्सो जैसे जब भी मार्केट ड्रास्टिकली डाउन जाता है तो अपना पोर्टफोलियो डाउन जाएगा, बट जो ETF हो वो इतना ड्रास्टिकली डाउन नहीं जाएगा। इफ मार्केट 1% डाउन जा रहा है तो ETF 0.8 या 0.9% इतना ही डाउन जाएगा। तो ये भी एक डिफरेंस होता है, एंड इस अपॉर्चुनिटी से भी हम पैसा कमा सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर आप देखोगे, लेट्स सपोज अब आपको FMCG सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, आप चाहते हो कि नहीं मैं मेरा अमाउंट सिर्फ FMCG कंपनीज में ही लगाना चाहता हूँ, तो अब FMCG ETF अगर आप देखोगे यहाँ पे सी ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी FMCG ETF जो ₹60.68 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो आप ये जो ETF है ₹60 पे बाय कर सकते हो। अब आपको कितना अमाउंट डालना है वो आपकी इच्छा, तो इसमें इन्वेस्ट करके आप FMCG की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। वही अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो आप गोल्ड ETF भी देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है एक्सेस गोल्ड ETF। अब आपको पता है गोल्ड का प्राइस 1 लाख जा चुका है। अब इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किसी को नहीं करना तो आप उसका ETF ले लो। ETF तो सिर्फ आपको 83 रुपीज में मिल रहा है। तो वैसे अगर आप ये ले लोगे तो आप गोल्ड में इजिली इन्वेस्ट कर पाओगे।
वैसे ही अगर आप देखोगे डेट ईटीएफ, डेट ईटीएफ जो होता है ना, वो बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं होता है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, तो इसमें स्टॉक मार्केट में जो चेंजेस है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे भारत 22 ईटीएफ है, तो इसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो अमाउंट है वो सिक्योर रहेगा। वैसे ही एक होता है लिक्विड बीज। जैसे ये आ रहा है यहाँ पर निपॉन इंडिया ईटीएफ। जो लिक्विड बीज है ना, इसमें क्या होता है, जो प्राइस है वो आपका ₹1000 आ रहा है, वो 1000 ही रहेगा, इसमें आपका प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। तो अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि अगर प्राइस ही इंक्रीज नहीं होगा तो फिर मैं इन्वेस्ट ही क्यों करूं। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा है कि इसमें प्राइस चेंज नहीं होगा, बट इसमें जो क्वांटिटीज है वो चेंज होगी। जैसे अगर मार्केट इंक्रीज होगा तो आपकी क्वांटिटीज भी इंक्रीज होगी। ये होता है लिक्विड बीज। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा ईटीएफ क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और ये सब जो हमने टाइप्स देखे ईटीएफ के। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल डिस्कशन करेंगे ईटीएफ के बारे में। बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या बेस्ट लगता है, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड। जैसे आई प्रेफर ईटीएफ ओवर म्यूचुअल फंड्स। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।